नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, पिताजी थके हारे ऑफिस से घर पहुँचे। उनका बेटा जो 8 साल का था इंतज़ार कर रहा था, उनके पास पहुँचा और पूछा, पिताजी आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिताजी वैसे ही थके हुए थे, उसके इस उटपुटांग सवाल पर नाराज़ होने लगे। बेटे ने कहा, बस जानना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, 100 रुपये कमा लेता हूँ। बेटा भागा भागा गया अपने कमरे में, अपना गुल्लक तोड़ा, गिनने लगा कितने हैं पैसे। 50 रुपये निकले। 50 रुपये लेके पिताजी के पास पहुँचा और कहा, पिताजी ये 50 रुपये रखिए और कल अपना आधा घंटा मुझे दीजिएगा। मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ। मित्रों, कहीं हम भी अपने जीवन की व्यस्तता में, अपने कार्यों में इतने तो नहीं उलझ गए हैं कि अपने संबंधों को समय नहीं दे पा रहे हैं। संबंध बड़े अनमोल हैं, जिनमें रस समाया हुआ है, जिसमें अपनत्व समाया हुआ है, जिसमें प्रेम और जीवन समाया हुआ है। कहीं पैसे और कार्य की भागाभागी में हम इस महत्वपूर्ण चीज़ को तो नहीं गंवा रहे हैं। विचार कीजिएगा और ज़रूर अपनों के लिए वक्त निकालिएगा, क्योंकि अपनों के साथ बैठकर जो आनंद, जो हल्कापन मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। तो आइए सुंदर सी बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। हम खुद को जिस लायक समझते हैं, हमारी तरफ वही आता है। योग्यता या क्षमता ऐसे गुण हैं जिन्हें मनुष्य अपने जन्म से प्राप्त करता है और कभी कभी अपने अथक प्रयास से भी। लेकिन एक सच यह भी है कि सफलता हमारी ओर तभी आती है जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास सफलता का एक बहुत बड़ा कारक है। अगर हम सकारात्मकता के साथ अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा रखेंगे, तभी हमारी तरफ नए अवसर आएंगे, जिसके फलस्वरूप ही हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, एक बात के हम सभी अनुभवी हैं कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो कार्य करने में मन लगता है, और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो ना तो कार्य करने में मन लगता है और ना ही मन में कुछ अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो मन तंदुरुस्त रहता है, खुश रहता है और हम बहुत ही उछल कूद के भी हर कार्य को करके आनंद लेते हैं, संबंधों का आनंद लेते हैं, न केवल कार्यों का लेकिन संपूर्ण जीवन ही आनंदमय हो जाता है। तो जो स्वास्थ्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, मित्रों, क्यों ना उस स्वास्थ्य की ओर हम ध्यान दें, इसमें हम आलस्य ना करें, इसमें हम अनदेखा ना करें, क्योंकि यदि तन ठीक नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ेगा। आपका तन ठीक रहे, आपका मन ठीक रहे, इसीलिए प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ, जिसमें नई नई बातें आप प्रतिदिन सीखते हैं। आइए देखें आज आपके लिए क्या खास है। तो आज आपने अवश्य चेक किया होगा कि कल की दिनचर्या में आपने कितना शुगर लिया। कोई ऐसा पेय पदार्थ तो नहीं लिया, सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं ली जिसमें अधिक मात्रा में शुगर हो, क्योंकि हमने कल ये जाना था कि जब हम अधिक शुगर लेते हैं तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज हम जानेंगे कि जब हम भोजन में अधिक शुगर लेते हैं या हम कोई ऐसा खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक्ड फूड्स स्पेशली जिसमें अधिक मात्रा में सुक्रोज, माल्टोज होता है, जब हम डेली बेसिस पर इसका अधिक सेवन करते हैं तो हमारे लीवर पर फैट जमा हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हो सकता है। तो सिर्फ ये थोड़ी देर का ही आनंदित करने वाला चीज़ नहीं है, इसका शरीर पर, लीवर पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा जब हम अधिक शुगर लेते हैं तो जब शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है ना, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा यदि है तो ये किडनी को भी निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, किडनी पर भी नकारात्मक प्रभाव रहता है। और जब हम अधिक मात्रा में शुगर लेते हैं तो ये हमारे त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि
जब शुगर ज़्यादा लेते हैं तो जो फ्रुक्टोज होता है ना, वो हमारे कोलेजन को डैमेज करता है, और जब कोलेजन डैमेज होगा तो स्किन की एजिंग जो है ना वो तेज़ी से होने लगती है। और हमने ये भी जाना था ना कि हम आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हैं, तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को नियंत्रण में रख सकते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं अपने डाइट में। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। सचमुच कद या पद के आधार पर बड़े बनने की बात नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, तकलीफ़ में है, समस्या में है, उसे दो अच्छे शब्द बोलकर हम मदद प्रदान कर देते हैं, उसे कोई छोटी मोटी सहायता करके हम मदद प्रदान कर देते हैं, तो उस समय हम सबसे बड़े हो जाते हैं। इस बड़प्पन की चाह में मदद ना करें, लेकिन इसे अपनी एक फितरत बना लें, अपना एक स्वभाव बना लें कि जहाँ कहीं भी किसी को भी आवश्यकता है हम उसकी मदद अवश्य करें। अपने जीवन के माध्यम से, अपने जीवन के जो मूल्य हैं, गुण हैं, उनके माध्यम से, अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से भी हम औरों के लिए प्रेरक बन जाते हैं, उनके मददगार बन जाते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में यदि हमने अपने आप को स्थिर रखा है, अपने आप को फिर भी हम सफलता की ओर, शिखर की ओर लेकर के गए हैं, तो बहुत सारे जो असफल हो रहे हैं उनके लिए हम प्रेरणा के पुंज बन जाते हैं। और ऐसे ही प्रेरणा के पुंज विशिष्ट की बातें विशेष में प्रतिदिन हमारे साथ होते हैं। आइए देखें आज हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था जिस तरह से आध्यात्मिकता से लोगों को जोड़ती है, राजयोग के माध्यम से स्वतः परिवर्तन से ही सृष्टि परिवर्तन होता है, ये विचार लोगों को देती है। आप व्यक्तिगत तौर पे इस विचार को किस तरह से लेते हैं? क्या हम खुद को परिवर्तित करके सृष्टि को परिवर्तित कर सकते हैं? हम दूसरों की आलोचना करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो खुद को परिवर्तित करना कितना जरूरी है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हूँ। जो बात आपने अभी कहा कि खुद को जो परिवर्तन करना, मेरा ये मानना है कि मानवता का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है, अगर कोई उपकार है, तो खुद को परिवर्तन करना। बिकॉज आज का जो दुनिया है, लोग सब भाग रहे हैं बट किसी को नहीं पता कहाँ वो जा रहे हैं। एक भीड़ चल रहा है, बस लोग पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं। लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, किसी का बुरा करके, झूठ बोल के, धोखा देके बस वो चीज को पाले। तो वो ये नहीं समझते कि इंसान का जन्म एक बहुत छोटा समय के लिए वो इस दुनिया में आया है जी। और खाली हाथ आया है। खाली हाथ के जमाने के समय इंसान मुट्ठी बंद करके आया था, बहुत कुछ अपना तकदीर अपने साथ लेके आया था, जाते समय वो भी नहीं लेके जाएगा। और इंसान करोड़ों करोड़ों रुपया कमाता है अपना जिंदगी में, बट जब जाते समय सिर्फ वो 5 गज का जो कफन का जो अपने जीवन यापन के, अपने निर्वाह के लिए वो किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से पैसे कमाते हैं। तो आपने बोला कि पैसे भी कमाते, बट ब्रह्म कुमारी संस्था जो शिक्षा लोगों को देती है कि आप दुआएं भी कमाएं, तो ये कितना ज़रूरी अहम है हर एक व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि उसके प्रोफेशन के लिए, वो चाहे एक डॉक्टर हो सकता है, टीचर हो सकता है, या आपकी तरह एक MP है, दुआएं कमाना कितना ज़रूरी है। देखिए, जब मैं आया, मैं करीब यहाँ 5 बजे के आसपास आया, तब से लेके भी 8 बजने को आ गया, तो मैं तब से इस कैंपस में घूम रहा हूँ। तो काफी लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, सिस्टर्स से, ब्रदर्स से, जो अपना पूरा जीवन ब्रह्म कुमारी को समर्पित करके मानवता के सेवा के लिए। ऐसे विचारधारा के लोग कहाँ मिलेंगे आप? तो एक इंसान हजारों इंसान को, उनका मन को, उनका दिल को, उनका कैरेक्टर को जो परिवर्तन करता है, एक बहुत बड़ा चीज है। मित्रों, आज बहुत ही प्रेरक सी बात कहीं पढ़ रहा था। सागर ने कहा नदी से कि कब तक मिलती रहोगी मुझ खारे सागर से। नदी ने हंसकर कहा, जब तक कि तुम मीठे ना हो जाओ। सचमुच कितनी प्रेरक सी बात है ना। ज़िंदगी हार मान लेने का नाम नहीं है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने का नाम है। अच्छाई की ओर प्रयास करने का, सार्थकता की ओर प्रयास करने का। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे एक पल में, एक ही प्रयास में या एक ही दिन में सफलता प्राप्त हो जाए,
लेकिन ऐसा नहीं होता। लगातार जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, तब जाकर के उसे सफलता अर्जित होती है। तो मित्रों, हम भी क्यों ना आध्यात्म की ओर भी एक कदम बढ़ाते हुए एक सार्थक प्रयास करें अपने जीवन को बेहतर बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का। क्यों ना परमात्मा से जुड़ने का भी एक सुंदर प्रयास करें। क्यों ना अशांत माहौल में अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी अदालत में, प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, सबको सादर नमस्कार कहते हुए, मैं आज का प्रसंग गुरु नानक देव जी के संदर्भ में सुनाना चाहता हूँ। श्री गुरु नानक जी जब छोटे से बच्चे थे तो उनके पिताजी ने उन्हें एक स्कूल में भर्ती कर दिया। वहाँ पर टीचर पढ़ाने लगे तो गुरु नानक जी उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे कि टीचर का दिमाग ही चकरा गया। नानक जी जो बालक रूप में विद्यार्थी थे अपने शिक्षक से पूछते थे कि ये बताओ मैं कौन हूँ, ये बताओ ईश्वर कौन है, ये बताओ मैं कहाँ से आया हूँ, ये बताओ मुझे कहाँ जाना है। और शिक्षक को समझ में नहीं आता था। शिक्षक ने जाकर नानक जी के पिताजी से कंप्लेन की, शिकायत की कि ये इसका पढ़ने लिखने में तो मन नहीं लगता, कुछ तो भी प्रश्न करते रहता है। तो पिताजी ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इसे खेत में काम करने में लगा देते हैं। बालक नानक को काम करने के लिए खेत में भेज दिया गया। खेत में फसल लगी हुई थी। काम दिया गया था कि वहाँ पर जो पक्षी आते हैं, चिड़ियाएँ आती है, उन्हें फसल मत खाने देना, उन्हें भगा देना शोर कर करके, चिल्ला कर करके। अब वो चिड़ियाएँ जब आई खेत में और फसलों के दाने चुगने लगी तो नानक जी ने उन्हें भगाया नहीं। नानक को तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी। उसने कहा देखो कितनी प्यारी प्यारी, कितनी मासूम मासूम गोरैया हैं, तोते, कबूतर आके दाने खा रहे हैं खेत में, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और तब नानक जी ने कहा कि राम की चिड़िया, राम का खेत, राम की चिड़िया, राम का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। इस तरह से नानक ने पक्षियों में भी उस संवेदना को महसूस किया जो मनुष्य के अंदर होती है। बहनों और भाइयों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी नानक जी ने बचपन में जो प्रश्न टीचर से किए, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर बतलाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा निवास क्या है, मुझे कहाँ जाना है। इसी दिव्य ज्ञान को यदि बेहतर तरीके से समझना हो तो आइए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आपका स्नेहिल अभिनंदन करता है। नमस्कार। मित्रों, रिश्तों की बात से हमने शुरुआत की थी कि अपने रिश्तों को हम समय ज़रूर दें, क्योंकि रिश्ते, संबंध समय की मांग करते हैं और जब हम इन्हें समय देते हैं तभी ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। और किसी अनुभवी बुजुर्ग ने बहुत प्यारी सी बात कही है मित्रों, कि रिश्तों में गलतफहमी और अहंकार को कभी भी न आने दें, क्योंकि गलतफहमी सच्चाई नहीं बताती और साथ ही अहंकार कभी भी सच्चाई को देखने नहीं देता। तो जहाँ सच्चाई हम देख नहीं पाएंगे, वहाँ रिश्ते कैसे मधुर हो पाएंगे। इसीलिए ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों, यदि कहीं भी अनबन है, मन मुटाव है, गलतफहमी है, तो आपस में बैठ करके उसे दूर कर लें। अपने अहम को एक तरफ रखते हुए यदि हम ये कार्य कर लेते हैं तो संबंध टूटने से बच जाते हैं, हमेशा के लिए मधुर हो जाते हैं। तो आपके संबंध हमेशा मधुर रहें, श्रेष्ठ रहें, आप जीवन का संपूर्ण आनंद लें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।